जय मसीह की प्रभु की जय जयकार हो, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आपको इस शाम के समय में फिर से आपसे मुलाकात करने के लिए हमें जो मौका दिया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। और आप लोग हमारे मैसेज को सुन रहे हैं, मुझे आप ध्यान से सुन रहे हैं, ये मुझे मालूम है। इसलिए आपको आप लोगों को प्रभु ऊपर से बारिश के आशीष भेजें। और हम आज फिर से स्वर्ग की राह के 11वां पार्ट में अपन जा रहे हैं। हम प्रभु के वचन में से हम देखें, हम क्या देखते हैं। हमने पिछले कल मैंने आपसे बताया था कि क्या बताया था कि प्रभु यीशु मसीह को कैसे क्रूस पे मारा गया। और आपने देखा है कि मैंने आपको बताया है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों मारा गया। ये भी आपको बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह को इसलिए मारा गया है कि हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को उसने अपने ऊपर ले लिया। मैं आपको इस प्रकार से मैं आपको एक बात कहता हूँ। सोच लो, आप किसी भी कारण से कोर्ट में हो, मतलब आपसे कोई गलती हुआ है, या हो सकता है आपको कोई मर्डर हुआ है, या हो सकता है आप चोरी किया, कुछ भी करा हो, किसी भी कारण से आप कोई से भी कारण हो, यदि आप आप कोर्ट में चला गया, तो कोर्ट में क्या होता है मालूम है? वहाँ पर कौन कौन है? मैं पहली बात आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो वहाँ पर जज बैठता है। दूसरा कौन है? वहाँ पर पुलिस है। तीसरा क्या है? कैदी है। चौथा क्या है? गवाह है। और ये इतना और पांचवा कौन है मालूम है? वकील है। और यहाँ पर अपन देखते हैं, ये हमने इन 5 कैटेगरी के लोगों को देखे। हम यहाँ पर कैदी के रूप में हम यदि पहुँचते हैं तो हमें कौन लेके जाता है कैदी के रूप में? लेके जाने वाला पुलिस का काम क्या होता है? पुलिस का काम होता है कि हमको गुनहगार ठहराने के लिए वो जो कुछ सबूत मिला है वो उसको सामने कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें। तो पुलिस का काम नहीं है कि आपको दंड देने का काम पुलिस का नहीं है। पुलिस का काम सिर्फ यही है कि वो जो उसने देखा, जो उसने उन लोगों से प्राप्त किया, जहाँ से प्राप्त किया, वो सबकी चीज़ को एक FIR तैयार करके और वो उसको कोर्ट में प्रस्तुत करता है। और ये कहता है, साहब, जज साहब, मैं आपको ये बताऊं, ये व्यक्ति गलत आदमी है, इसने ये गुनाह किया है, ये ऐसा हमको मालूम पड़ा है। ये नहीं कह सकते वो गुनाह किया, ये ऐसा मालूम पड़ा है, ये आपके सामने समर्पित करते हैं, आप इसका दंड दें, और आप इसको जांचें और इसका दंड दें। अब दूसरी जो है आपने तीसरे आदमी को आपने देखा, कैदी को देखा, अब जज को देख लिया। अब तीसरा वहां पर वकील है। वकील क्या कहता मालूम है? साहब, ये फरमा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है, और उसका कोई सबूत नहीं है, और इसका कोई गवाही नहीं है, और ये बिल्कुल बेगुनाह है, और इसके अंदर कोई कमी नहीं है। आप इनको फालतू दंड कर रहे हैं और इसको दंड दे नहीं सकते। तो पुलिस क्या करता है? गवाहों को प्रस्तुत करता है, बोले कि ये गवाह है, ये गवाह है, ये गवाह है, ये गवाह, इन्होंने देखा है, उन्होंने देखा है, और सबको लेके आया। उनसे आप जैसे रखेंगे, उनको सामने लेके आएंगे कोर्ट के सामने। वो सच्चाई का मान देकर, या मतलब गीता या बाइबल या कुरान, जिसमें भी हाथ रख के वो कहता है कि मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के बिना कुछ नहीं कहूँगा। और ये सब कुछ कहने के बाद वो क्या कहता है? वहाँ पर आपका तर्क वितर्क होते हैं। गवाह कहते हैं कि मैंने ऐसा करा, मैंने इसको देखा, ये आया हुआ, इसने मर्डर किया, नहीं तो इसने चोरी करता हुआ मैंने देखा है, और ये मतलब जो भी गुनाह उन्होंने लिया उसके बारे में कहकर बोले कि मैंने अपने आंखों से देखा है। ऐसा क्या बोलता है? अच्छा ठीक है। तो वकील क्या करता है? अच्छा, आपने देखा है? कब देखा है? कौन से टाइम पे देखा है? कैसा देखा है? कैसा मारा है? किस प्रकार से मारा है? कौन सा औजार लगाया था? कौन से औजार से मारा था? कौन से टाइम पे मारा था? आपने कितना दूर से देखा? मतलब उसको ये साबित करने की कोशिश करेंगे वो गवाह जो है या तो झूठा है। और यदि उसको गलत साबित नहीं करा तो वो जज वो लिख दिया जाएगा कि ये जो कह रहा है वो सच है, और एक गवाह की गवाही सच्ची है। तो मैंने आपको बताया वकील का काम क्या होता है कि सच्चाई को प्रस्तुत करना या इसको जुटलाना, ताकि उस जो कैदी को बचा सके। और उसका काम क्या है कि उस कैदी को बचाना।
अब जो जज जो है वो क्या करता, सब कुछ देखे, गवाहों के बयान वगैरह देखे, और इस कैदी से पूछेंगे क्या आपने गुनाह किया है। तो कैदी कहेंगे अरे या तो ये कहना पड़ेगा मैंने गुनाह नहीं किया। अच्छा आपने गुनाह नहीं किया, तो फिर ये क्या क्या कह रहा है, तो बोले कि वो मैं नहीं था या दूसरा कोई था, तो उसका कौन सा प्रूफ कौन सा है। तो इस प्रकार से तर्क वितर्क चलता रहता है, और जब तक वो कंफर्म नहीं होता है और तब तक वो उसको शिक्षा नहीं देते। ये कहते हैं कोर्ट में जो न्याय का विस्तार करने वाला और न्याय देने वाला सिर्फ जज होता है और कोई नहीं। ना तो पुलिस कह सकते कि ये खूनी है, उसने खून करता हुआ देखा है तो भी नहीं कह सकते खूनी है, और उसको खूनी नहीं कह सकते। ही इज कन्विक्ट नॉट, ही इज बट वी डोंट नो ही इज गिल्टी और नॉट, मतलब वो उसने हमने देखा है, बाकी हम नहीं कह सकते उसने मारा है नहीं मारा है। मतलब उसको जज करने वाला कौन है, जज है। और हम अब मैं आपको यही चीज़ को तो अब कोर्ट में दो चीज़ होते हैं जब जज देखते हैं, या तो जज के सामने ये प्रूव करना पड़े कि ये आदमी गलत है, तो यदि आदमी गलत है तो बोले कि इसको जो सबसे सख्त दंड है वो दिया जाएगा। यदि कोई मर्डर है तो बोले कि इसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। ओके, अब दूसरी रास्ता ये है कि मतलब यदि आपने कन्विक्ट किया, आपने उसको स्वीकार किया तो आपको दंड मिलेगा। और कहते हैं साहब मैंने ये गुनाह नहीं किया है, तो आपको वकील के द्वारा प्रूव करवा के आपको ये बताना पड़ेगा कि ये मैंने कहा। तो उसके अंदर दो कंडीशन है, एक तो ये है कि ये बताया जाए कि वो व्यक्ति मतलब एक तो ये बताना पड़ेगा कि इसने खून नहीं किया, एक तो, और दूसरी बात ये नहीं है दूसरा व्यक्ति ने खून किया। और दूसरा व्यक्ति अब ये दूसरा व्यक्ति कौन है उसको लिखेगा, वो ये कहे कि उसने नहीं मैंने खून किया है, तो ये दंड जो देने वाले हैं वो दंड किसको जाएगा, जो जिसने एक्सेप्ट किया उसको जाएगा। तो ये इसी प्रकार से हमारे इस परमेश्वर के राज्य में इसी प्रकार का काम हो रहा है। इस प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे परमेश्वर या पिता परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह वो हमारे जज है। वो कौन है, हमारे पिता परमेश्वर हमारे जज है। और दूसरे कौन है, और जो पुलिस के रूप में यहाँ पर है शैतान क्या करता है, हमें एक एक को पकड़ के ला के परमेश्वर के सामने खड़ा करता है। बोले साहब देखो ये फलाना व्यक्ति इसका नाम ये है और इसने गुनाह किया है और मैंने देखा है, देखो साहब आपके सामने रखा हुआ ये रखे हुए। अब ये गुनहगार को कुछ बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसने गुनाह किया, वो कुछ बोलेगा नहीं। और तो फिर जब उसी टाइम वकील खड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर वकील कौन मालूम है, प्रभु यीशु मसीह वो हमारा वकील है। वो उसको कहते हैं मीडिएटर, वो हमारे मध्यस्थ है। वो मध्यस्थ होकर कहता है साहब ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ये सही है, इन्होंने गुनाह किया है, ये गुनाह का एक ही बार दंड हो सकते हैं। यदि आपने गुनाह किया वो एक जुर्म का एक ही बार दंड हो सकते हैं, उसको बार बार उस गुनाह की दंड नहीं दिया सकते हैं। और ये इसने बोला ये बिल्कुल सही है, इसने गुनाह किया ये भी बिल्कुल सही है, बाकी सर उस गुनाह का दंड मैंने पा लिया, मैंने ले लिया। उसका दंड था क्रूस का मृत्यु, और वो क्रूस का मृत्यु मैंने ले लिया, और इसीलिए मैंने क्रूस पे चढ़ा। मैं उसके पापों के लिए मैं खुद मारा गया, मैं उसका ये हूं, और आप सब साक्षी है कि मैं उसका दंड लिया। तो अब ये गुनाह किसके पास गए, पूरे गुनाह किसके पास, प्रभु यीशु मसीह के पास गए। अब प्रभु यीशु मसीह के पास गए तो उसका गुनाह का सजा मिल चुका है। तो परमेश्वर ने क्या, प्रभु के वचन में क्या लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाएगा। और यहां पर अनंत जीवन मतलब नरक का मृत्यु नहीं मिलेगा, नरक का मृत्यु मतलब अनंत मृत्यु नहीं मिलेगा। और हमें उस नरक में से बचाने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह अपने आप को जानते हैं। अच्छा दूसरी बात, अब
यहाँ पर जो कैदी है वो कहता है, गुनहगार कहता है, साहब ये बात सही है कि मैंने गुनाह किया, साहब इनसे कोई मेरा मतलब नहीं, मैं इन पे विश्वास नहीं करता हूँ, इनसे मेरा कोई नाता नहीं और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आप जो गुनाह है उसका सजा मुझे दी, मैं उसको लेने के लिए तैयार हूं। तो ऐसे में क्या होगा? उस कैदी को क्या मिलेगा? जो मृत्यु दंड था उसको मिलेगा, क्योंकि उसने उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि जिसने वो उसका गुनाह लेने के लिए तैयार था। यहां प्रभु यीशु मसीह आपके गुनाहों को लेने के लिए तैयार है। क्या तुम उस पर विश्वास करते हो, नहीं करते हो? यदि तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते तो तुमको क्या होगा? मृत्यु दंड मिलेगा। मृत्यु दंड मतलब नरक का मृत्युदंड। नरक का मृत्युदंड मतलब इटर्नल फायर, मतलब नरक अग्नि। नरक अग्नि मतलब अनंत जीवन तक वहां पर पड़े रहने का है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया, और वो काय के लिए गया? आपके हर पाप, वो बिना गुनाह के गुनहगार था, और उसने आपके सब पापों को अपने ऊपर लिया, और आपके कारण आपके लिए वो मृत्यु को झेल लिया। अब जज के पास कोई भी रास्ता नहीं है कि उस व्यक्ति को दंड दे, क्योंकि वो गुनाहों से मुक्त है। जो गुनाह किया उसने पहले ले लिया और उसका दंड भी भोग लिया, उसको दोबारा दंड नहीं दे सकते। तो यही है हमारा प्रभु यीशु मसीह का हमारे पृथ्वी पर आने पर और पृथ्वी पर आके हमारे क्रूस पे मरने का ये कारण। मेरे पास समय यहाँ पर खत्म हो गया, मैं कल इसके बाकी की बात कहूँगा। देखो भाई बहनों, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप सब गुनहगार हैं, और आप सब आप सोचिए एक दिन में आप कितने पाप करते हैं? हजारों पाप करते हैं। और यदि हजारों पापों का गुनाह क्या होता है, उसका सजा क्या होता है? मृत्युदंड। मृत्युदंड में से आपको कोई नहीं बचा सकता। बाकी अब शैतान आपको पकड़ के जज के सामने करेंगे तो क्या बोलेगा? ये गुनाह जो करा है उसका गुनाहों का सजा मैंने ले चुका है, और प्रभु यीशु मसीह ने गुनाह का सजा लेने के कारण आपको मृत्यु दंड में से निकाल दिया जाएगा। प्रभु की जय जयकार हो, प्रभु की स्तुति हो। मैं इसके आगे बताऊंगा, मैं और आपको एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है। प्रभु यीशु मसीह के जय जयकार हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। आप लोगों को सबको मेरा धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल मिलेंगे।